नमस्ते क्लास। हम पढ़ रहे हैं नाउन, जिसकी 2 क्लास पूरी हो चुकी है। नाउन पार्ट 2, जिसका हमने पिछली बार पढ़ा था कि कितने प्रकार के नाउन होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स देखे थे, टाइप्स देखे थे, उनके ऊपर सोल्ड एक्सरसाइज की थी हमने, कंसेप्ट और उसके ऊपर क्वेश्चंस किए थे। क्लास 3 नाउन की, जो कि शुरू होती है नए बेसिस पे कि द नाउन जेंडर। लेकिन अभी भी मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको नाउन बेसिकली समझने हैं तो पहले उन 2 क्लास से जाइए और बाद में इस क्लास के ऊपर आइए, तो उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, बेटर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे कोई सा भी एग्जाम आप दो और कोई दिक्कत नहीं है। तो नाउन पढ़ेंगे हम एज ए जेंडर, कि जेंडर के अकॉर्डिंग नाउन को कैसे बांटा गया है। हम जेंडर दिमाग में आते हैं, क्या दिमाग में आता है कि जेंडर एक होता है मेल, मेल जेंडर, जिसको इंग्लिश में लिखा जाता है मस्कुलाइन। क्या लिखा जाता है? मस्कुलाइन। ये मस्कुलाइन वर्ड देख के घबराना नहीं है, इसका मतलब यही होता है मेल, मसल से कोई लेना देना नहीं। सेकंड थिंग, फेमिनाइन। कौन सा? फेमिनाइन। फेमिनाइन वर्ड याद आते फीमेल। कौन सा? फीमेल। थर्ड टाइप का जेंडर होता है न्यूट्रल जेंडर, या जिसको न्यूटर जेंडर बोलते हैं। न्यूट्रल जेंडर का मतलब क्या है? जहां पे ना तो मस्कुलाइन हो ना फेमिनाइन, दोनों ही नहीं हो, तो वो कैसा हो गया? न्यूट्रल जेंडर। जिसको आप हिंदी में बोला करते हैं निर्जीव, जिसमें जीव नहीं हो, न्यूट्रल जेंडर। बट ये हिंदी के न्यूट्रल जेंडर से इंग्लिश का न्यूट्रल जेंडर एक अलग होता है। दोस्तों वापस इस लाइन को सुनो कि हिंदी के न्यूट्रल जेंडर से इंग्लिश का न्यूट्रल जेंडर एक अलग जेंडर होता है। जैसे कि हिंदी का न्यूट्रल जेंडर निर्जीव चीजों को, नॉन लिविंग थिंग्स को ली जाती है, बट इंग्लिश के न्यूट्रल जेंडर में हो सकता है दैट थिंग कैन स्टिल बी लिविंग थिंग, बट इसको उन्होंने इसको नॉन लिविंग में रखा है। जैसे एग्जांपल ट्री, पेड़। अब हिंदी के अंदर तो इसका कोई जेंडर होता है, बट इंग्लिश में इसका जेंडर नहीं होता, इसको न्यूट्रल जेंडर में लिया जाता है। एक चौथा जेंडर कई बार हम और पढ़ते हैं अच्छी बुक्स में, जो बोलते हैं जिसको कॉमन जेंडर। क्या बोलते हैं? कॉमन जेंडर। आपको ये थोड़ा सोच के हो रहा होगा कि ये कॉमन जेंडर क्या हो सकता है, ऐसी कौन सी चीज है जो कॉमन जेंडर में आए? कॉमन, हाँ, तो हम जब एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कॉमन जेंडर क्या है। जैसे मैं अभी के लिए एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, फ्रेंड या एनिमी, दुश्मन या थीप, चोर। देखो पहले वापस जाते हैं पहले पे। फ्रेंड, फ्रेंड एक दोस्त होता है, आइदर मेल हो सकती है, आइदर फीमेल हो सकता है। फ्रेंड कैन बी ए फ्रेंड, ही इज फ्री फ्रॉम द जेंडर, इसलिए उसको बोला जाता है कॉमन जेंडर। एनिमी, दुश्मन, एक महिला भी हो सकती है, एक मेल भी हो सकती है। जैसे पाकिस्तान के लिए इंदिरा गांधी वाज वंस ए टाइम लाइक एनिमी, ठीक है, तो वो एक फीमेल एनिमी थी। अगर वही, अगर कोई प्रेसिडेंट, अगर मेल प्रेसिडेंट या मेल प्राइम मिनिस्टर हो तो वो क्या हो गया? मेल एनिमी। तो कॉमन जेंडर, प्राइम मिनिस्टर उसको भी बोला जाएगा, फीमेल वाली को भी, और मेल वाली को भी प्राइम मिनिस्टर बोला जाएगा। थीप, चोर, चोर भी क्या है? कॉमन जेंडर। तो एक ऊपरी तौर से, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, प्राइमा फेसी जो आपको बात समझ में आती है कि पहले ऊपर ऊपर देखने पे कि नाउन जेंडर के फॉर्म में 4 भागों में बांटा गया, 4 पार्ट्स में। पहला मस्कुलाइन, जिसको बोलते हैं मेल। दूसरा फेमिनाइन, जिसको बोलते हैं फीमेल। जैसे मैं लिख दूं बॉय, एग्जाम्पल, तो क्या हो गया? मस्कुलाइन जेंडर। अगर मैं लिख दूं गर्ल, क्या हो गया? फेमिनाइन जेंडर, फीमेल, उसी बॉय का। और कुछ होते हैं न्यूटर, जैसे ट्री, ये तो एक्सेप्शन लिखा मैंने, बाकी ऐसे कोई कोई भी नॉन लिविंग थिंग क्या होगी? जनरल। जैसे बुक, न्यूट्रल जेंडर हो गया, तो न्यूट्रली प्रोनाउन लेगा। अगर नाउन न्यूट्रल है तो प्रोनाउन भी न्यूट्रल लेगा। चलो हम पढ़ते हैं, आज आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। नाउन पार्ट 3, बने रहिए, सीखते रहिए हमारे साथ।
और हम करते हैं इसको आगे कैरी ऑन। देखो, हम ज्यादातर चीजों में हमें ये पता लगता है कि वो आइदर मेल होती है या फिर फीमेल होती है। मतलब क्या है, दोनों का जब मैक्सिमम टाइम जेंडर ऐसा होता है, या तो मेल या फीमेल। हाँ, अब नीचे एक्सरसाइज में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, हमें इनको कंपेयर करना है। अगर मैं आपको पूछूं, सब इतना सब पढ़े लिखे हैं, इतना सब में नॉलेज है, अगर मैं आपको बोलूं कि बॉय एक लड़का क्या है, तो आप सारे लोग बोलोगे बॉय इज ए मस्कुलाइन या मेल जेंडर। ठीक है, उसी समय पूछूं कि बॉय का फेमिनाइन जेंडर क्या होगा, तो आप बोलोगे गर्ल। हो गया। आपको पूछूं कि लाइन एक क्या है, तो आप बोलोगे मस्कुलाइन जेंडर है। लेकिन लाइनेस क्या है, फेमिनाइन जेंडर, फीमेल। हीरो मस्कुलाइन जेंडर है, मेल। हीरोइन फीमेल। कोक स्पेरो मेल। हेन स्पेरो फीमेल। यह 4 एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर मैं आपको बोल दूं मेन, तो आप बना लोगे वुमेन। लेकिन यहाँ चारों एग्जाम्पल लिए गए, चारों डिफरेंट डिफरेंट है। देखो, बॉय का गर्ल बना, उसी लाइन का लाइन वर्ड से ही बना है, लेकिन लाइनेस। हीरो का हीरोइन, ये अलग है, आईएनई ले रहा है। और कोक स्पेरो इसने अलग लिया, कोक वर्ड को हेन बना दिया। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मस्कुलाइन जेंडर या मेल जेंडर को अलग अलग बना सकते। कि यहाँ पे आपने क्या चीज नोटिस की, ये पूछ रहा है कि पहला वर्ड है जैसे बॉय, लायन, हीरो, कोक स्पेरो, ये सारे क्या है, मेल जेंडर है। कौन से जेंडर है, मेल जेंडर। सेकंड वर्ड है इस पेयर पे, वो सारे क्या है, फीमेल जेंडर है। कौन से जेंडर है, फीमेल एनिमल है। ठीक है, तो जो मेल एनिमल को बताए, जो उस आदमी के बारे में बताए, इवन मैन इज आल्सो नॉन ए सोशल एनिमल, ऐसे पढ़ा है आपने कि आदमी एक सामाजिक प्राणी है, जानवर है। तो मतलब हमें किस में लिया जाता है, मस्कुलाइन जेंडर। आदमी किस में आएगा, मस्कुलाइन जेंडर। कहाँ से आया वर्ड मस्कुलाइन, जेंडर वर्ड कहाँ से आया, जेंडर वर्ड से आया लैटिन वर्ड जीनस से। किससे आया, जीनस से, जिसका मतलब होता है कि कौन से काइंड का या कौन से टाइप का, कौन से काइंड का या कौन से टाइप का। ओके, तो हमारे जीनस या फिर जो जेंडर होता है वो 2 टाइप का होता है, आइदर मेल या फीमेल। ओके, साइंस में पढ़ते भी हो आप, जीनस a noun that denotes a female animal is said to be the feminine gender। अगर यही बात होती फीमेल की तो फेमिनाइन बोलते उसको। तो इन दोनों टर्म में कंफ्यूज नहीं होना, ये मेल है, ये फीमेल है। बाकी ज्यादा कुछ सिखाना नहीं चाह रहा है यहाँ पे। ठीक है, मेल और फीमेल। आगे बढ़ते हैं कि जो नाउन किसी मेल या फीमेल में से एक को रिप्रेजेंट करे और हम डिसाइड नहीं कर पाए कि इसको हम क्या आएगा, उनको बोलते हैं कॉमन जेंडर। जो कि मैंने चौथा जेंडर डिस्कस किया था, वो कौन सा था, कॉमन जेंडर। एग्जाम्पल भी दिया था उसका, कौन सा दिया था, फ्रेंड दिया था, थीप, एनिमी। देखो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, पेरेंट। अगर मैं ऐसे सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर दूं कि पेरेंट हैज टेकन हिज डिसीजन, पेरेंट ने अपना डिसीजन ले लिया है, केवल क्या वर्ड यूज किया मैंने, हिज डिसीजन, हिज। अब देखो ये गलत है या सही है, ये गलत है। वाई, क्योंकि इसका नाउन कौन है, पेरेंट। पेरेंट नाउन है, और पेरेंट कैसा नाउन होता है, कॉमन नाउन। कैसा नाउन है, कॉमन जेंडर। कैसा जेंडर, कॉमन जेंडर। जब कॉमन जेंडर है तो हिज कैसे ले सकता है, हिज तो किसके लिए आता है, मेल के लिए। कि नहीं सर हर कर दो, तो हर फिर फीमेल को तो ले लिया, लेकिन मेल को डिस्कार्ड कर दिया आपने। पहले मेल को ले लिया, फीमेल को डिस्कार्ड कर दिया। हमें ऐसा दोनों ही नहीं लेना है। ठीक है, कॉमन जेंडर मतलब पेरेंट में दोनों आ सकते हैं। एक चाइल्ड, बेबी, लड़की भी हो सकती है, और लड़का भी हो सकता है। फ्रेंड, लड़की भी हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, बॉयफ्रेंड हो सकता है। प्यूपिल, शिष्य, शिष्य एक लड़की भी हो सकती है, हालांकि हिंदी में इसके लिए अलग टर्म है शिष्या, बट इंग्लिश में क्या है, प्यूपिल। प्यूपिल मतलब प्यूपिल, आइदर ए मेल और ए फीमेल, दोनों आ जाती है उसमें। नौकर, ठीक है, मेल सर्वेंट या मेड सर्वेंट, बट वर्ड सर्वेंट ही रहेगा, मतलब नौकर नौकर ही रहेगा। हिंदी में उसके लिए टर्म है नौकरानी, बट इंग्लिश में नहीं है। इसलिए आप इंग्लिश में कोई टर्म आपने देखी भी नहीं होगी सर्वेंट के अलावा। ये भी क्या हुआ, कॉमन जेंडर। चोर, चोरी
एक फीमेल भी कर सकती है, एक मेल भी कर सकता है, इसलिए ये भी क्या हुआ, कॉमन जेंडर। कोई भी आपको टर्म आए इनके अलावा भी जो मैंने लिख रखी है, तो भी आप क्या सोचोगे कि आप उनको देखोगे कि क्या ये दोनों पॉसिबल है। अगर दोनों पॉसिबल है तो उसको बोला जाता है कॉमन जेंडर। क्या बोला जाएगा, कॉमन जेंडर। रिलेशन, संबंध, संबंध एक आदमी से हो सकता है, एक औरत से हो सकता है, इसीलिए उसको कॉमन जेंडर बोला गया। रिलेशन कैन बी विद बोथ ऑफ द जेंडर, मेल एंड द सेकंड फीमेल। कजिन, कजिन देखो ये सेंटेंस कैसा आता है कि सी इज माई कजिन सिस्टर, ऐसे लिख दिया किसी ने कि वह मेरी कजिन सिस्टर है। इस सेंटेंस में गलती क्या है कि पहले उसने लिखा है कजिन और उससे पहले सेंटेंस की शुरुआत की है सी से। जब सी से शुरुआत की तो पहले से वो डिसाइडेड है कि वो कौन है, लड़की, और ये कजिन क्या है, कॉमन जेंडर। अब देखो कॉमन जेंडर है वो, तो फिर किसी के लिए यूज हो सकता है, आइदर मेल और फीमेल, और यहाँ पे पहले से उसने सी यूज कर लिया, तो सिस्टर वर्ड की जरूरत नहीं है यूज करने की। बिना सिस्टर वर्ड में भी ये सेंटेंस सही है। स्पोकन इंग्लिश में हम बोलते हैं ऐसे कि सी इज माई कजिन सिस्टर, बट ग्रामेटिकल इंग्लिश में सी इज माई कजिन सिस्टर गलत है। पर्सन, व्यक्ति के अंदर कोई भी आ सकता है। व्यक्ति, पर्सन का हिंदी क्या होता है, व्यक्ति। व्यक्ति एक फीमेल भी हो सकती है, व्यक्ति एक मेल भी हो सकता है। पर्सन कैन बी आइदर ए मेल और ए फीमेल, सो इट इज नोन एज कॉमन नाउन। ऑर्फन, अनाथ, अनाथ एक लड़की हो सकती है, लड़का हो सकता है, इसीलिए कॉमन जेंडर। स्टूडेंट, बेबी, मोनार्क, मोनार्क क्या होता है दोस्तों, मोनार्क होता है राजा या रानी जो तानाशाही, जिस मोना वर्ड से बनाई और आर्क वर्ड, दो वर्ड छुपे हुए इसमें। मोनो मीन्स सिंगल, कभी भी वर्ड मोनो आए तो मतलब क्या होता है, सिंगल। जो यहाँ पे वर्ड मोनो आया, मोनो मतलब सिंगल। जैसे मैं बोलूं मोनोलोग, एक आदमी बात कर रहा है, मोनोलोग। लेकिन मैं बोलूं डायलॉग, दो आदमी बात कर रहे हैं, लोग मतलब बात करने का तरीका, और मोनो मतलब सिंगल। मोनार्क, आर्क मतलब होता है टू रूल, जब रूल एक आदमी करे तो उसको बोलते हैं मोनार्क। अब वो तानाशाही या मोनार्की एक आदमी की हो सकती है या एक फीमेल की भी हो सकती है, इसलिए उसको कॉमन जेंडर में रखा गया। जैसे आपने नाम सुना होगा एलिजाबेथ, विक्टोरिया, वो सिंगल रानियां रही, उसको मोनार्क बोला गया। कोई भी वर्ड फीमेल है नहीं इसमें। नेबर, पड़ोसी, पड़ोसी कैन आइदर भी, खुद सोचो कि सी कैन आइदर बी ए फीमेल, सी कैन आइदर बी ए मेल, इसलिए नेबर इज ए नेबर। हाँ, हिंदी की जैसे पड़ोसन और पड़ोसी दो वर्ड नहीं है। इन्फेंट, एक शिशु, शिशु में दोनों आ सकते हैं, फीमेल भी एक मेल भी। अब देखो आगे पढ़ते हैं हम कि जो जो चीजें विदाउट लाइफ होती है या जिनको हम डिसाइड नहीं कर पाते कि ये मेल है या फीमेल है, आर सेड टू बी न्यूट्रल जेंडर। उनको क्या बोला जाता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब उदासीन, न्यूट्रल, जिसका जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते। लाइक बुक, पेन, रूम, ट्री। अब देखो ये ट्री मैंने एक्सेप्शन शुरुआत में बताया था क्लास कि न्यूट्रल का मतलब होता है नाइदर। किस वर्ड से बना है, नीदर वर्ड से। कोई भी नहीं, ना तो वो मेल है ना वो फीमेल है, इसलिए उसको बोला क्या गया, न्यूट्रल जेंडर। ठीक है। मॉडर्न इंग्लिश में कई बार कई चीजें क्या कर दी जाती है कि अदर लैंग्वेज से अलग ली गई है, हिंदी से, उर्दू से। जैसे हिंदी और उर्दू में क्या होता है कि बगीचा क्या है, एक मेल जेंडर है, लेकिन बगीची एक फीमेल जेंडर है। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में वर्ड गार्डन एक ही है, ना कोई बगीचा है ना कोई बगीची है। छोटा बड़े से उससे कोई लेना देना नहीं है। धरती हो सकता है फीमेल जेंडर है ना, धरती फेमिनाइन कंसिडर की जा सकती है। ठीक है, हम किस हिसाब से देखते हैं, मात्रा के हिसाब से। हिंदी में लकड़ा लकड़ी, लेकिन लड़का लड़की। लेकिन इंग्लिश में कई वर्ड्स ऐसे हैं जिनके केवल एक वर्ड होता है, जैसे हम पड़ोसी पड़ोसन, लेकिन इंग्लिश के अंदर कॉमन जेंडर में नेबर, दोनों आ गए उसमें। ठीक है, अब देखो एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव अप्रोच से बड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 28, ये कॉम्पिटिटिव अप्रोच से बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से टेस्ट किया जाता है।
IBPS PO में, RBI ग्रेड बी में। इस टर्म को जानने से पहले हम जानते हैं पहले वापस जाके पर्सोनिफिकेशन, जो ये वर्ड है यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ आर ओपन पर्सोनिफाइड, कि जो ऑब्जेक्ट जिंदगी के बिना है उनको पर्सोनिफाइड के। देखो इस टर्म को केवल सिंपली रीड करने से पहले हम जानते हैं कि पर्सोनिफिकेशन होता क्या है, ठीक है। हम उसको पढ़ते हैं कि पर्सोनिफिकेशन क्या है। जब हमें पर्सोनिफिकेशन पता चलेगा कि है क्या, तब हम आगे चीजें कर पाएंगे, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब कौन से वर्ड से बना है? पर्सन से। पर्सन मतलब क्या होता है? आदमी, मानुष। पर्सोनिफिकेशन का मतलब मानुषीकरण या आदमीकरण, कि कई चीजें ऐसी होती हैं कि जो रियल में क्या होता है कि हमें पता नहीं होती है कि ये है क्या, पर ऑब्जेक्ट तो आपको दिखता है सीधा सीधा कि नॉन लिविंग थिंग है, निर्जीव चीजें हैं, थिंग्स विदाउट लाइफ है। बट हमें ये पता चलता है थिंग्स आर कि इनके अंदर पर्सोनिफिकेशन है। एग्जाम्पल, पर्सोनिफिकेशन का मतलब कि हम उनमें मानवीय गुण देखते हैं, ह्यूमन क्वालिटीज। पर्सोनिफिकेशन वर्ड का मतलब लिख लेना, ह्यूमन क्वालिटीज। क्या देखते हैं? ह्यूमन क्वालिटीज। ह्यूमन क्वालिटीज देखते हैं। जैसे आपको सिंपल एग्जांपल दूं, आपकी माँ आपको कहती है कि मेरा बेटा चांद सा लगता है, तो चांद सा लगने का मतलब ये थोड़ी है कि चांद है। ह्यूमन क्वालिटीज देख रही है चांद में। हमने ऐसे भी बोलते आए पुराने टाइम से इंडिया में, चंदा मामा, ठीक है, सूरज देवता, रियल में थोड़ी है, बट हम ह्यूमन क्वालिटीज दे रहे हैं उनको। ओके, तो इस चीज को बोला जाता है पर्सोनिफिकेशन। जब हम ह्यूमन क्वालिटीज देते हैं तो उस चीज को बोलते हैं पर्सोनिफाइड। और किसका होता है ये? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स का। किसका? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स का। अब इसके अकॉर्डिंग हम बांटेंगे कि इसमें मेल कौन से और इसमें फीमेल कौन से, ठीक है, कि इसमें मेल कौन से और इसमें फीमेल कौन सी है। हाँ, सूरज और चांद में भी मेल और फीमेल होते हैं। अब आप थोड़ी देर खुद सोचिए कि मेल कौन सा हो सकता है या फीमेल कौन सा हो सकता है। हाँ, तो आपको जैसे मैं एग्जांपल लिख के दूं कि सन, क्या होगा? मेल होगा या फीमेल होगा? और एक एग्जांपल लिख के दूं, मून। देखो सिंपल सा सोचो कि मून को याद करते आपको क्या याद आता है? चांद को याद करते क्या याद आती है? पीस। सन की तरफ कभी देख सकते हो? नहीं देख सकते। यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फायर, फायर्स नेचर, फायर, क्या दिमाग में आता है कि फायर, ठीक है। तो जब भी गर्मी या जब भी एटीट्यूड फायर जैसा हो, आग जैसा हो, तो वो सन है। जब शांति की बातें हो तो वो मून है। तो हम मून को किस में लेंगे? फेमिनाइन में, फीमेल जेंडर में। किसमें लेंगे? फीमेल। और सन को कैसे लेंगे? मेल में। जब केवल तब और तब जब इनके अंदर, अदरवाइज तो ये नॉन लिविंग थिंग है। अदरवाइज ये नॉन लिविंग प्रोनाउन लेंगे, जैसे इट प्रोनाउन, निर्जीव प्रोनाउन इट आता है, हाँ, नॉन लिविंग थिंग प्रोनाउन। बट जिस समय इनके अंदर हम ये खोज लेंगे कि ये यहाँ पे सन को सन की तरह यूज नहीं कर रहा, उसके अंदर ह्यूमन क्वालिटीज देख रहा है, तब हम सन को क्या मानेंगे? मेल। या फिर सन की तरह और कोई जो फायर्स नेचर का होगा, जो फायर नेचर का होगा, उसको क्या मानेंगे? मेल। जो शांत नेचर का होगा उसको क्या मानेंगे? फीमेल। वो प्रोनाउन भी कैसे लेगा? फीमेल जैसा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। हम आगे चलते हैं, कोई बात नहीं। आगे पर्सोनिफिकेशन, अब तुम्हें टॉपिक समझ में आया कि कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बोला कि ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ हमेशा पर्सोनिफाइड कर दी जाती है जब उनको हम मानते हैं कि वो लिविंग थिंग्स की तरह बिहेव कर रही है। ओके, तो उनको या तो मेल माना जाता है या फीमेल। किसको क्या माना जाता है हम सीखते हैं कि देखो, मस्कुलाइन जेंडर शक्ति को प्रदर्शन करता है। मेल को पुराने समय में ज्यादा ताकतवर माना गया था, हालांकि आज दोनों बराबर, जेंडर इक्वालिटी, बट पुराने समय में ज्यादा ताकतवर माना गया
ज्यादा वॉयलेंट माना गया कि वो थोड़ा हिंसा की तरफ ज्यादा झुका हुआ होता है। फीमेल सेंसिटिव होती है कि उसमें भावनाएं होती है और वो थोड़ा सा बेटर हैंडल करती है, तो उसको फेमिनाइन जेंडर माना गया। ओके, जो भी ऑब्जेक्ट्स है, जैसे सन, याद करो सन देखते क्या याद आती है, गर्मी, तो उसको मेल माना गया। समर बहुत ज्यादा गर्मी, विंटर बहुत ज्यादा ठंड, कैसी मानी गई है, मेल। टाइम तो हिंदी से अलग है, हिंदी में सर्दी है वो उसको माना जाता है फीमेल, लेकिन इंग्लिश के अंदर सर्दी को मेल माना जाता है। टाइम समय किसी की नहीं सुनता, इवन भगवान की भी नहीं सुनी उसने। मृत्यु डेथ, मृत्यु किसकी सुनती है, वो तो सबको शांत कर जाती है। तो जो चीजें इन फायर्स नेचर को प्रेजेंट करे उनको बोला जाता है मेल जेंडर। सन, समर, विंटर, टाइम, डेथ, ये 5 वर्ड याद रखो, इनसे क्वेश्चन आता है कई बार। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेंटेंस पढ़ो कि सन सेट्स, सेट्स मतलब अपनी छाया देता है नीचे। हमारे पास बीम्स आती है, उसकी किरणें। सन सेट्स हिज बीम्स, यहाँ पे वर्ड क्या आया, हिज बीम्स। देखो यहाँ पे वो क्या एरर देगा कंपटीशन एग्जाम में, सनसेट्स हर बीम्स या इट्स बीम्स। अब दोनों ही गलत है, ये हर और इट्स क्यों गलत है, ऑन विच एंड टू ओवर। पहले सेंटेंस क्या कह रहा है वो पढ़ते हैं कि सन अपनी बाहें फैलाता है, छांव करता है रिच और पुअर पे एक जैसे। वो ये भेदभाव नहीं करता कि कौन गरीब और कौन अमीर, सब पे बराबर रोशनी या अपनी जो किरणें हैं वो फैलाता है। बट यहाँ पे प्रोनाउन आया देखो हिज। हिज प्रोनाउन किसके लिए आता है, मेल के लिए। हर प्रोनाउन किसके लिए आता है, फीमेल के लिए। इट किसके लिए आता है, जो निर्जीव होता है, नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सन है, और यहाँ पे बाहें फैला सकता है क्या, वो नहीं फैला सकता। मतलब उसको क्या, कौन से गुण दिए गए हैं, ह्यूमन क्वालिटीज दी गई है उसको। कौन सी क्वालिटीज, ह्यूमन क्वालिटीज। बट मतलब क्या किया गया है, मानवीय गुण दिए गए हैं, पर्सोनिफाइड किया गया है। जब भी उसको पर्सोनिफाइड कर दिया जाए, जब भी ऐसा लगे कि इसको सन सन की तरह बिहेव नहीं करवा रहा, एक मेल फीमेल या गॉड की तरह बिहेव करवा रहा है, तो प्रोनाउन क्या आएगा, मेल प्रोनाउन आएगा, मस्कुलाइन प्रोनाउन। सन एक मेल नाउन है, मेल जेंडर है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा, हिज। इसलिए सन सेट्स हिज बीम्स ऑन रिच एंड पुअर अलाइक आया। समझे। अब हम पढ़ते हैं कि कुछ फेमिनाइन जेंडर, जो कि फेमिनाइन जेंडर किस हिसाब से तय, किस बेसिस पे देंगे कि फेमिनाइन है, उनकी सुंदरता पे, ब्यूटी पे, उनकी जेंटलनेस पे, कि वो शांत कितने हैं, ग्रेसफुलनेस पे, कितने दयावान है, कितने को अगले को एट्रीब्यूटिव, जिनके उनके एटिकेट्स क्या है। जैसे एग्जांपल मून, चांद याद आते क्या आती है, शांति याद। खुद ही सोच के देखो। अर्थ, हमने ऐसे सुना भारत माता की जय हो, ऐसे ही सुना, किसी ने ऐसे सुना नहीं सुना भारत बात की जय हो, सबने ऐसे सुना भारत माता की जय हो। क्यों, बिकॉज भारत माता एक फेमिनाइन जेंडर है, फीमेल जेंडर, जहां पे हम सब रह रहे हैं। शांति से कौन रह सकती है घर में, माँ। स्प्रिंग जो हमारी बसंत ऋतु है, सर्दी और गर्मी के बीच की ऑटम ऋतु है, नेचर है, प्रकृति। ठीक है, लिबर्टी, जो लिबर्टी मतलब आजादी, जस्टिस न्याय, न्याय मिलते ही हम खुश होते हैं। मर्सी दया, दया याद आते है क्या, शांति याद आती है, गुस्सा, पीस, शांति, ये तो खुद शांति है। होप, आशा, आशा कैसा वर्ड है, नेगेटिव है पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो ये भी क्या है, फेमिनाइन। चैरिटी, किसी को चंदा बांटना, दान देना, तो वो भी इंग्लिश में क्या है, फीमेल जेंडर। कब, जब केवल हम पर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं, जब केवल मानवीय गुण देख रहे हैं। अदरवाइज वो भी न्यूट्रल जेंडर लेंगे, इट्स लेंगे प्रोनाउन में, या उनको भी नॉन लिविंग थिंग की तरह ही देखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कई लोगों को अभी भी ऐसे शक होगा कि सर नेचर को तो कभी कभी गुस्सा आता है, तो हम कई बार तूफान आ जाता है, कई बार अर्थक्वेक आ जाता है, तो क्या हम उसको बदल के नेचर को मेल में कर सकते हैं क्या, नहीं। फीमेल को भी तो कई बार, आपकी मम्मी को भी गुस्सा आता है, तो क्या जेंडर चेंज थोड़ी हो गया, वो रही तो अभी भी औरत ही। और आदमी तो कई बार बहुत शांत होता है, तो जेंडर थोड़ी चेंज हो गया है, तो अभी भी मेल। तो हमें ऐसे नहीं सोचना है कि नेचर को मेल में ले या फीमेल में। नेचर एक शांत
शांति देता है। जब हम कभी नेचर में घूमने जाए किसी पहाड़ी पे, तो वो शांति का प्रतीक है, शांति का सिंबल है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है कि वो एक फीमेल जेंडर है। सबसे पहला सेंटेंस कि मून हेज हिडन, छुपा लिया है हर फेस। अब की बार देखो हिज फेस नहीं आया, क्यों नहीं आया? अब देखो फेस की बात हो रही है, रियल में कोई फेस होता है क्या चांद का? नहीं होता, लेकिन इसको क्या बनाया जा रहा है, इसको क्वालिटीज दी जा रही है। कैसी? ह्यूमन क्वालिटीज। कैसी क्वालिटीज दी जा रही है? ह्यूमन क्वालिटीज। इसलिए इसको क्या दे दिया गया? वर्ड हर, न कि हिज, न कि इट्स, दोनों ही गलत है। जबकि ऊपर सन को क्या दिया गया? हिज। फर्क समझे? तो हमें कोई रट्टा नहीं लगाना, सिंपली चीजों को ध्यान रखना है कि मून क्या लेगा? हर लेगा, जब उसका मानवीयकरण कर दिया जाएगा, मानवीय एट्रीब्यूट्स या मानवीय क्वालिटीज, ह्यूमन क्वालिटीज उसको दी जाएगी। मून हैज हिडन हर फेस बिहाइंड ए क्लाउड, क्लाउड के पीछे छुपा लिया उसने। स्प्रिंग हैज स्प्रेड, अब स्प्रिंग क्या है? ऋतु है, और कैसी ऋतु है? फेमिनाइन है, उसको फीमेल की तरह लेते हैं, इसलिए क्या आया यहाँ पे भी? हर आया, न कि हिज आया। मेंटल ऑफ ग्रीन, चादर बिछाती है अवर द अर्थ, तो वो पूरे अर्थ पे बिछाती है स्प्रिंग। जब स्प्रिंग जो ऋतु आती है तब पूरी हरा हरी हरियाली हो जाती है, इसलिए उसने क्या लिया? हर। पीसफुल है, पीस, हाथ, ये हाथ कहाँ से बना ये वर्ड? हेव, और पुराने टाइम में होता था हेल्थ। देखो हिज विक्ट्रीज नहीं आया, बिकॉज पीस क्या है? फीमेल जेंडर है। फीमेल जेंडर कैसा प्रोनाउन लेगी? फीमेल प्रोनाउन देगी, और फीमेल प्रोनाउन क्या होता है हिज का? हर। समझे? इसलिए यहाँ पे हर लिया। ओके, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, चलते हैं आगे। हर विक्ट्रीज नो लेस रिनोड देन वॉर, कि जो पीस की विक्ट्रीज होती है, जो जीत होती है, नो लेस रिनोड, वो उससे कभी भी वॉर से कम नहीं होती है। प्रसिद्धि उसको भी बराबर मिलती है। क्यों? हमेशा एक युद्ध के बाद में क्या होती है? एक शांति संधि होती है, पीसफुल ट्रीटी होती है। तो दुनिया को किसकी जरूरत है? वॉर की या पीस की? पीस की। इसलिए पीस कैसी है? शांति का प्रतीक, तो वो फीमेल माना जाता है, इसलिए हर लिया उसने। समझे? ओके। और नेक्स्ट चीज वो बोल रहे हैं कि कई बार पोइट्री के अंदर हम ये सीखेंगे नेक्स्ट, कि पोइट्री के अंदर कई बार कुछ नाउन को पर्सोनिफाइड किया गया है। कि किताबों में, पोइट्री में कई बार एज इट इज राइटर लिख देता है कि पोइम की कुछ लाइंस है, उसके अंदर फीमेल और मेल वो अपने तरीके से राइटर दे देते हैं, जैसे J.K. रोलिंग, जॉन किट्स, शेक्सपियर, ये अपने तरीके से दे देते हैं। बट कई बार प्रोज, प्रोज क्या होता है? देखो पोइट्री और प्रोज दो चीजें होती है। पोइट्री के अंदर हम कविताएं पढ़ते हैं, और प्रोज के अंदर हम नॉवेल्स पढ़ते हैं, जो लेखन होता है, लिटरेचर जिसको बोलते हैं। ठीक है, कि अगर मैं बोलूं सिप के लिए कि सिप को प्रोज में भी, लिटरेचर जो प्रोज है, जो लेखन है, उसके अंदर भी कैसे यूज किया जाता है कि सिप को फीमेल माना गया, सिप को, नाव को क्या माना गया? फीमेल, तो वो जेंडर भी कैसा लेगा? फीमेल। जैसे यहाँ पे ये सेंटेंस देखो, द शिप लॉस्ट ऑल हिज बोट्स की जगह क्या आया? हर बोट्स। क्या आया? हर बोट्स इन द स्टॉर्म। क्या आया? हर बोट्स, क्योंकि शिप को कैसे लिया गया? तो याद रहेगा आपको एग्जाम में कि कभी भी शिप आ जाए और उसको पर्सोनिफाइड किया जाए तो उसके साथ में क्या आता है? हर, ना कि हिज। अगर हर लगा हुआ है तो गलत नहीं करना आपको, बिल्कुल सही है। ओके, देखो अगली बात हम ये सीखेंगे कि फीमेल जेंडर बनाते कैसे, मेल जेंडर से फीमेल जेंडर कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो हमें केवल ऐसे वर्ड नहीं पूछे जाते एग्जाम में कि बॉय का गर्ल हो गया, मेन का वुमेन हो गया, वो जमाना चला गया। कंपटीशन एग्जाम में टफ वर्ड आते हैं। जैसे यहाँ पे देखो दे रखा है बेचलर। बेचलर मतलब जिसकी शादी नहीं हुई है, जो कुंवारा। अब इसका फेमिनाइन पुरानी इंग्लिश में हुआ करता था मेड, लेकिन आजकल स्पिनिस्टर भी लिखा हुआ आता है। ठीक है, स्पिनिस्टर मतलब वो लड़की जिसने अभी शादी नहीं की है। ओके, बॉय का गर्ल सिंपल है, ब्रदर सिस्टर, ये आपको समझाने के लिए दिया गया है। बक का डो, बक का डो, कोई ये क्या है? कोई डियर है, कोई डियर है। तो मेल
बक, और हिंदी में वो फेमिनाइन फीमेल। डो, बुल, बुल मतलब सांड, या कई बार ऑक्स लिखा हुआ आ सकता है, और ये काव। देखो कभी कंफ्यूज मत हो जाना, जब यही नाउन है जो नंबर पढ़ेंगे और आपको पूछ ले कि ऑक्स का प्लूरल क्या है, तो ऑक्स का प्लूरल, अब आप उल्टा मत कराना कि ऑक्स तो मतलब मेल और तो काउ उसका क्या होगा, कुछ लेना देना नहीं है वहां से। ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेज भी नहीं होता है, ऑक्स का प्लूरल होता है ऑक्सर। क्या होता है? ऑक्सर। जैसे ऐसा ही एक प्लूरल और है चाइल्ड, चाइल्ड का क्या होता है? चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन मत कर देना, ईएन काफी है, ऑक्स का ऑक्सन, चाइल्ड का चिल्ड्रन। देखो आगे बढ़ते हैं। बुलोक, बुलोक आपने ऐसे सुना है? बुलोक कार्ट, बुल कार्ट, जो मतलब तांगा गाड़ी। आपने आज तक मेल ही सुना होगा बुलोक। देखो उसको, जब वो छोटी होती है तो उसको फेमिनाइन जेंडर भी दिया जाता है, उसको बोलते हैं हाइपर। क्या बोलते हैं? हाइपर। अब कभी ये वर्ड आ गया तो घबराना नहीं है कि हाइपर क्या होता है, ठीक है। और ये जेंडर कैसा लेगी? फीमेल जेंडर लेगी। प्रोनाउन कैसा लेगी? फीमेल प्रोनाउन लेगी। कि हाइपर वाज स्टक इन हर ओवन पिट, ठीक है, अपने ही खड्डे में फंस गई थी, तो वो हर आएगा, हिज नहीं आएगा यार, ठीक। अगर नॉन लिविंग थिंग है तो जनरली इट भी आता है। पोक, हेन, मुर्गा, मुर्गी। कोल्ट, फिल्ली। कोल्ट होता है घोड़े का बच्चा, ठीक है, जो कि अनकंट्रोल्ड अनट्रेंड घोड़ा होता है 3-4 साल का। फिल्ली उसका फीमेल होती है। लेडी का मम्मी सबको पता है, डॉग का बिच सबको पता है, ड्रेक का डक, कि ये डक बतख होती है, जब मेल हो तो ड्रेक बोलते हैं उसको। डक तो आपने सबने सुना, शायद ड्रेक आज तक नहीं सुना होगा, ठीक है, तो ये याद रखना, जब भी मेल आएगा तो डक। अर्ल, काउंटेस। ये काउंटेस क्या होती है? जैसे मैं बोलूं एलिजाबेथ, विक्टोरिया, झांसी की रानी, मतलब ये क्या है? बड़े लोग हैं, राजकुमारियां हैं, हायर सोशल स्टेटस की औरतें हैं, अगर उसको बोलते हैं काउंटेस। अगर वो मेल हो, हायर सोशल स्टेटस ऑर्डर का, वो किंग या राजकुमार हो, तो उसको बोला जाता है अर्ल। समझ में आया? फादर, मदर। अब देखो ये गूज क्या होता है, गेंडर और गूज, ठीक है। गूज फीमेल होता है और गेंडर उसका मेल होता है, ओके। आप इसमें कंफ्यूज मत होता ना, क्योंकि कई बार ये ऐसा भी आएगा, गूज वर्ड आएगा गीज। जैसे वल्चर होता है, ईगल होती है, वैसे ही गूज होता है, ठीक है। गूज का क्या आएगा? गीज। लेकिन यहाँ पे ये क्या है? ये सिंगुलर है। जब नाउन एज ए नंबर पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे, और ये क्या है? प्लूरल है। बनाने का तरीका, वोवल को चेंज किया हमने, ओ को किस में बदल दिया? ई में। ओ को किस में बदल दिया? ई में। तो यहाँ पे क्या हो गया? अगर ये पूछे कि इसका मेल क्या है तो क्या होगा? जेंडर। अगर इसका पूछे कि प्लूरल क्या है तो क्या होगा? गीज। समझे? कंफ्यूजन क्लियर? यही कर लेना, क्योंकि ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज में जब अपन करेंगे तो वहां पे आएगा कि क्या होता है। जेंटलमैन, अब जेंटल वुमेन की जगह आप ले सकते हैं हम सीधा लेडी, ओके। अब देखो हार्ट और रॉय, ये भी क्या होता है? डियर होता है। हार्ट मेल डियर होता है, रो फीमेल डियर होता है। हस्बैंड वाइफ, ये कई बर्फीले इलाकों में होते हैं हार्ट रॉय। हस्बैंड वाइफ, किंग क्वीन, लॉर्ड लेडी, मैन वुमेन, ये सब आप इनसे गुजर चुके हो। देखो मोंग का होता है जो मतलब पादरी होता है, ये साधु होता है, जो क्रिश्चियन धर्म में उसको बोलते हैं मोंग। या बुद्धिस्ट में भी मोंग ही बोला जाता है, जो साधु बाहर रहते हैं सन्यासी बन के। इसकी फीमेल होती है नन, जो सफेद कपड़े पहनती है, सिस्टर नन। उसको एक मोंग के लिए एक अलग टर्म भी लिखी गई है, फ्रायर। क्या बोला जाता है? फ्रायर। तो फ्रायर देख के कंफ्यूज नहीं होना कि फ्रायर क्या आ गया, साधु को ही दूसरे भाषा में बोला जाता है क्रिश्चियनिटी में फ्रायर। नेफ्यू, नीस, भतीजा, भतीजी, पापा, मम्मा। राम, देखो अब ये रैम क्या है, आपको कंफ्यूजन होगा कि ये तो भगवान राम का नाम है तो इधर सीता आना चाहिए था, बट ये वो वाला राम नहीं है। यूरोपियन यूनियन में या फिर यूएस में रैम एक भेड़ है, सीप, ठीक है। क्या है ये? सीप है, भेड़। जब मेल भेड़ होता है तो रैम, फीमेल होती है तो यू, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है यू, ठीक है।
इसके साथ क्या आर्टिकल लेता है ये हम आर्टिकल की क्लास में लेंगे। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब इसका प्रोनाउंसिएशन ईवी नहीं है, ईवी नहीं है, क्या होता है, केवल यू, बस यही प्रोनाउंसिएशन है। सर, मैडम, सर का क्या होता है, मैडम। सन, डॉटर, स्टेग, हिंड। स्टेग भी क्या होता है, एक डियर होता है, जम्मू कश्मीर में होता है हमारे, जिसको बोलते हैं हनबुल स्टेग। जब मेल होता है तो स्टेग, अगर फीमेल होता है तो हिंड। देखो 2-3 वर्ड बाहर के डियर्स के लिए आए, एक हार्ट और रॉय, एक डक डो जो ऊपर आया था पहले, बक और डो, ठीक है। अंकल, आंट, विजार्ड, विजार्ड मतलब जादूगर। हिंदी में उसके लिए वर्ड क्या है, जादूगरनी, और इंग्लिश में क्या है, विजार्ड का विच। क्या है, विच। तो आज हम ये देख रहे हैं कि कुछ मेल के फीमेल क्या होते हैं। बड़े सिंपल सिंपल वर्ड है, इनको घर पे कीजिएगा। इनसे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस आएगी। वहां जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये समझ में आएंगे कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। देखो, सेकंड नियम, ये पहला नियम था कि कुछ फेमिनाइन पूरे डिफरेंट वर्ड होते हैं। देखो ये यहाँ पे कोई वर्ड सेम मिला ही नहीं, कि बॉय था, लड़का और लड़की। हिंदी में तो कितना सेम सा लगता है, लेकिन बिल्कुल ही अलग है। इंग्लिश में हर वर्ड अलग है, हस्बैंड का वाइफ, तो फीमेल पूरा डिफरेंट है। उन वर्ड को एक जगह कर दिया मैंने, आपको समझने में बड़ी आसानी रहेगी। दूसरा नियम पढ़ते हैं कि दूसरे नियम में कुछ नाउन को ESS, INE, TRIX या ए लगा के भी हम बनाया जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहला वर्ड है ऑथर। ऑथर मतलब लेखक। अब देखो इसका क्या बना, ऑथरेस। क्या बना, ऑथरेस। क्या किया कि क्या समझ में आई चीज, कि जब आर वर्ड हो उसके पहले एक वोवल आए। आ रहा है, वोवल आ रहा है। यहाँ पे कोई और वर्ड है, इसके पहले एक वोवल आ रहा है। हाँ, वोवल कौन कौन से होते हैं इंग्लिश में, जो बच्चों को नहीं पता या सिंपली पता होगा सबको, AEIOU, ये 5 तरह के दोस्तों वोवल है। जैसे बेरोन, बेरोन का क्या बना, बेरोनेस। काउंट, काउंटेस। क्या जुड़ रहा है, ESS। क्यों जुड़ रहा है, जनरली एक वोवल। जियांट, क्या बना, जियांटेस, बड़ा आदमी, बड़ी औरत। हेयर मतलब वंशज। क्या होता है, वंशज, जो पुत्र हो या राजा का पुत्र। फीमेल में होगा तो क्या बनेगा, हेरेस। देखो वोवल है क्या, हाँ बिल्कुल है, आई है, और उसके बाद में क्या है, वही आर, तो क्या बन गया, ESS, सीधा लगा दिया। होस्ट, होस्टेस। जू, जू, होस्ट मतलब मेहमान नवाजी, जो होस्टेस अगर वो लड़की है तो जू, जूवेस। जू एक धर्म है। लाइन, लाइनेस। देखो यहाँ पे भी वोवल है, तो नियम चेंज नहीं होते, जनरली वही रहते हैं। एक्सेप्शनल वर्ड होते हैं ग्रामर में, अपवाद हर जगह है। ग्रामर और केमिस्ट्री एक ही जैसी है, चलते ही बदलती है, उनको ध्यान रखना है। आर के बाद ई है, मैनेजरेस। मेयर के बाद मेयरेस। मेयर होता है किसी सिटी का, अगर वो औरत हो तो मेयर। पेट्रोन, पेट्रोनेस। सपोर्टर, सपोर्टरेस। पियर, पियरेस। ठीक है, पीयर टू पीयर पर्सन हम कहते हैं कि आमने सामने ग्रुप बना हुआ है, तो पीयर का पीयरेस। पोइट, पोइटेस। ई है, वोवल है, हाँ ESS लगा दिया। प्रिस्ट, प्रिस्टेस। प्रॉफिट, प्रॉफिटेस। मोहम्मद प्रॉफिट का नाम पुजारी, प्रिस्ट होता है। प्रॉफिट पैगंबर होता है मुसलमान धर्म, जैसे मोहम्मद प्रॉफिट, पैगंबर साहब, प्रॉफिटेस। शेफर्ड, शेफर्ड्रेस। शेफर्ड मतलब गाय भैंस चराने वाला, बकरी चराने वाला, उसको अगर वही लड़की हो तो शेफर्ड्रेस। स्टीवार्ड, ये होटल की पोस्ट होती है। वेटर के बाद में स्टीवार्ड होता है, जैसे वेटर होता है उसके ऊपर पोस्ट जब प्रमोशन मिलती है तो उसको बोलते हैं स्टीवार्ड। देखो यहाँ पे भी क्या बन गया, स्टीवार्डेस। विस्काउंट, विस्काउंटेस, ये भी एक रॉयल पोस्ट है, विस्काउंट और विस्काउंटेस, ESS करते हैं। तो हम क्या समझ में आया कि जनरली वोवल को ड्रॉप करके और हमने क्या लगा दिया, ESS, या उसी के साथ में क्या लगा दिया, ESS। आगे चलते हैं सर, कि कुछ ऐसे भी होते हैं कि वहां पे वोवल है, उसके आगे हम उस वोवल को ही चेंज कर देते हैं। वहां वोवल चेंज नहीं हो रहा था, यहाँ वोवल ही चेंज हो जाता है। देखो ये एक्टर है, ये बेनिफेक्टर है, लास्ट में क्या आ रहा है, आर। एंसेंटर है, सब में आर आ रहा है यहाँ तक, हाँ आ रहा है। उसके पहले क्या आ रहा है, वोवल। ई, ई, आइदर ऐसे आएगा, आइदर ए या EIO और यू, इन्हीं में से आए। तो उसका बनाने का तरीका देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्ट, इस वर्ड में एक्ट तो है, और
लेकिन ये वोवल गायब कर दिया और सीधा आर लिया है और बाद में वही ईडब्ल्यूएस लगा दिया जो पिछली बार लगा रहे थे। एक्ट्रेस। बेनिफैक्टर होता है सपोर्टर, जो आपका सहायता या हिंदी में बोलते हैं हितैषी, जो आपका शुभ चिंतक, जो आप जिसको आपको भले की परवाह हो। आप समझ लो गलत रास्ते पे चले जाओ, कुछ उल्टा सीधा करने लग जाओ और आपको सपोर्ट करे, तो वो आपको क्या है? बेनिफैक्टर। जो बुरे समय से निकाले, जो आपका हमेशा भला चाहे, जो अच्छी बातें ही बताए, दैट इज नोन एज बेनिफैक्टर। तो क्या बनेगा? बेनिफैक्ट्रेस। अगर कोई लड़की अगर सपोर्टर है, हो सकता है लड़की भी हो, बेनिफैक्ट्रेस। कंडक्टर। अगर आपको मैं बोलूं कि कंडक्टर का फेमिनाइन क्या है, तो आज तक ये दिमाग में आता होगा यार क्या ही होता होगा। कंडक्टर का फेमिनाइन हमने सुना नहीं है, क्योंकि हमारे फीमेल जेंडर को इतना दिया भी नहीं गया। मैं तो कंडक्टर पोस्ट में तो हो सकता है बोल दो कंडक्टरी होगा सर, बट कंडक्टरी नहीं, कंडक्ट्रेस। डॉक्टर नहीं, डॉक्ट्रेस। कई लोग बोलते सोचते होंगे कि डॉक्टर का तो डॉक्टर ही बोलते हैं, हम फीमेल में भी डॉक्टर बोलते हैं। नहीं, क्या होगा डॉक्टर का फीमेल जेंडर? डॉक्ट्रेस। डॉक्ट्रेस। देखो रूल वही है, वर्ड क्या था? डॉक्टर। वोवल आया क्या? हाँ आया। उस वोवल को हटा दिया, सीधा आर ई डबल एस लगा दिया, ये आर और इसके पीछे ई डबल एस लगा दिया और ये वोवल हटा दिया। ठीक है। हंटर, हंट्रेस। फाउंडर, फाउंड्रेस। अब देखो कुछ वर्ड निग्रो, यहाँ पे इस वोवल को हटा दिया और नेग्रेस सीधा लिख दिया। अब निग्रो का हीरो की तरह मत बना लेना कि हीरो का हीरोइन होता है तो निग्रो का निग्रोइन, नहीं, नेग्रेस। एबोट पादरी होता है चर्च में, पुजारी, तो उसका बनता है एबेस। देखो वोवल हट गया, ई डबल एस लग गया और टी भी हट गया यहाँ पे। ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है इसका फेमिनाइन जेंडर, या इससे कोई सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करवाया जा सकता है। डक का क्या होगा? डचेस। डक का क्या होगा? डचेस। ठीक है। क्या हुआ? सी के को हटा दिया, एच लगाया गया, ई डबल एस, तो ये भी क्या हो जाता है? इम्पोर्टेंट। बड़ा अलग है बिल्कुल। एम्परर का एम्प्रेस। एम, इस वोवल को हटाया गया, इस वोवल को भी हटाया गया, इस आर को भी हटाया गया, आर ई डबल एस, एम्प्रेस। प्रिसेप्टर, प्रिसेप्ट्रेस, जो सोचने वाला हो, करने वाला हो। प्रिंस, प्रिंसेस। सॉन्गस्टर, सॉन्गस्ट्रेस। तो ऐसे वर्ड बनेंगे। टाइगर, टिग्रेस। ठीक है। ट्रेटर, धोखेबाज आदमी, ट्रेट्रेस। वेटर, वेट्रेस। वही है, वोवल ही आ रहा है, पीछे आर है, उस वोवल को हटा दीजिए, आर ई डबल एस कर दीजिए, आर तो है ही, ई डबल एस एड कर दीजिए। मास्टर, देखो आर में तो कोई पढ़ा रहा है तुम्हें तो मास्टर है वो, आर को हटाया, ई मास्टर। मिस्ट्रेस, क्या बन गया? मिस्ट्रेस। इस वोवल को भी चेंज किया गया, मतलब वोवल जहां पे भी आएगा उसको चेंज कर रहे हैं। मर्डरर, देखो इसका फेमिनाइन जेंडर कभी सुना नहीं होगा आपने। मर्डरर का फेमिनाइन जेंडर, अगर औरत किसी का कत्ल करे, शी इज नोन एज मर्डरेस। सोर्सरर, जादूगर, सोर्सरेस, जादूगरनी। देखो कुछ वर्ड है ऐसे बनते हैं। हीरो का हीरोइन, टेस्टेटर, टेस्टेट्रिक्स। टेस्टेटर का मतलब क्या होता है? कि वन हु वन हु मेक्स विल। तो विल क्या होती है? जो आपकी मरने के बाद में संपत्ति के बारे में ब्यौरा दे, जो नॉलेज दे कि संपत्ति दो बेटों में कैसे बटेगी, तो उस चीज को क्या बोलते हैं? विल। ठीक है। तो उसको बोलते हैं, जो उसको बनाता है उसको बोलते हैं टेस्टेटर। हिंदी में अगर फीमेल जेंडर में बोले तो टेस्टेट्रिक्स। बिल्कुल अलग है। यहाँ पे क्या लगा? आई एन ई। यहाँ क्या लगा? देखो यहाँ टेस्टोस्टेरोन लगा नहीं सकते, इसलिए आई नहीं लगा सकते, इसलिए क्या लगा? आर आई एक्स। जार, इसका कैसे बना? फीमेल, जारीना। आई एन लगा? बिल्कुल लगा। सुल्तान, सुल्ताना। सिग्नोर, सिग्नोरा। देखो सुल्तान क्या होता है? एक किंग और एक फीमेल किंग, सुल्तान। सिग्नोर जो सिग्नेटरी पर्सन होता है उसका होता है सिग्नोर। फॉक्स, लोमड़ी। तो इसका कोई जेंडर आपको अगर फीमेल पता नहीं है तो आज पता कर लेना, क्या होता है? विक्सन। ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड जिनके आगे हम क्या कर देते हैं?
मदर लगा देते हैं, उनका जेंडर चेंज कर देते हैं। सिंपल वर्ड है, ग्रैंडफादर का ग्रैंड मदर, ग्रेट अंकल का ग्रेट आंट, मेन सर्वेंट का मेड सर्वेंट, लैंड लॉर्ड का लैंड लेडी, मिल्क मैन का मिल्क वुमेन, पिकॉक का, देखो पिकॉक का क्या होगा, सिकॉक मत कर देना, कॉक का हेन हो गया, सेल्समैन का सेल्स वुमन, मैन का क्या हो गया वुमन, वाशरमैन का वाशर वुमन। ठीक है, सिंपल थे कुछ, इसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो आज की क्लास है वो यही खत्म होती है। हमने सीखा थर्ड लेक्चर में नाउन एज ए जेंडर। अगली क्लास हम शुरू करेंगे नाउन एज ए नंबर। बने रहिए, आप धीरे धीरे ये चीजें अंदर जाएगी, हमारे रिजल्ट्स क्रिएट करेगी। जैसे मैं बोलूं कि एक सेंटेंस लिख दूं कि सी वाज ए ग्रेट निग्रो हु uplifted the lives of black people। वो एक महान निग्रो थी जो कि अपलिफ्ट कर रही थी, लाइफ को अपलिफ्ट किया था ब्लैक पीपल की, मतलब अब निग्रो है वो। अब देखो यहाँ पे पहले बता रहा वो सी, ही नहीं बता रहा, तो इसको फेमिनाइन जेंडर चाहिए, वो ए ग्रेट, ये सब सही है। बट यहाँ पे देखो ये निग्रो क्या है, कि निग्रो एक टर्म है जो मेल होती है ना कि फीमेल होती है। निग्रो क्या है, मेल है। इसका क्या होगा, कई लोग बना देंगे सर निग्रो का निग्रोइन हो गया, जैसे हीरो का हीरोइन, बट गलत है वो। अभी हमने सीखा था कि जब भी अगर वोवल हो और आर उससे प्रिसीड करे तो सीधा बन जाएगा नेग्रेस। क्या बन जाएगा, आर तो रह जाएगा, नेग्रेस, ई डबल एस लगा देते हैं, तो यहाँ पे निग्रो की जगह क्या आएगा, नेग्रेस। तो इसके ऊपर जितने भी वर्ड दिए आप उसके ऊपर एक्सरसाइज करिए, कोई भी डाउट हो तो पूछिए, कमेंट सेक्शन में पास करिए और उस डाउट को सोल्व किया जाएगा। और भी कोई एग्जांपल अगर आपको लगे कि वहां से लेना चाहिए, जैसे स्टेग वर्ड था, अगर कोई फीमेल डियर है तो उसका वर्ड आता है या हाइंड। ठीक है, ये डियर होता है, ये भी डियर होता है, ये फीमेल डियर होता है। क्या होता है, फीमेल डियर। ओके, तो हम पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, चीजों को सीखते रहें। फिर मिलेंगे क्लास 4, जब तक कि सबा खैर, नमस्ते। वापस मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।